वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदर एजुकेशन ग्रुप। हैदर एजुकेशन ग्रुप में मैं एमडी अफजल रजा बुखारी आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं, एक ऐसे वीडियो की तरफ आपको लाया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जामिया और अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय में पढ़े, तो आप जल्द से जल्द यहाँ नामांकन करवाए, यहाँ एडमिशन करवाए। क्योंकि अगर कोई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर आपके बच्चे चाहते हैं या आपकी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जामिया और अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय में पढ़े, और तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको ये दिखाऊंगा आज की जो जामिया और अलीगढ़ के लिए जो एंट्रेंस की तैयारी होती है, या वहाँ के लिए जो गार्जियन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो ख्वाब देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि वो अपने बच्चों को जामिया और अलीगढ़ के नामांकन अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखें। उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं कि वो देखें कि मैं एक ऐसे कोचिंग संस्था में आया हूं, हैदर एजुकेशन कोचिंग संस्था में। हैदर एजुकेशन ग्रुप का जो एक कोचिंग संस्था चलता है, उसमें मैं आपको लाया हूं। आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। उनके कुछ स्टूडेंट हैं जो जिनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उनसे उनका परिचय आपको कराऊंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे कहाँ सूटेबल होंगे, कहाँ हमारे बच्चों को पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जामिया और अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय में पढ़े। तो आइए, कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अल्तमश अहमद। अल्तमश अहमद, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार। बिहार से। तो आप जो इस कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको कैसा लग रहा है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जो यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर सब हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर हॉस्टल की जो क्या फैसिलिटी क्या है, क्या हॉस्टल में क्या बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है? हॉस्टल में जो जनरली फैसिलिटी होती है उनसे बढ़कर यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है अली हैदर सर के द्वारा। यहाँ पे तीनों टाइम खाना और रहने का 24 घंटा टीचर की निगरानी में यहाँ पे बच्चे रहते हैं। और जनरली जो कोचिंग होते हैं, कोई भी कोचिंग हो, तो वहाँ पे 1-2 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद बच्चे को अगर क्लास में अगर कोई क्वेश्चन बाउंस भी करता है तो फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर वो बाद में पूछ नहीं पाते टीचर से। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप 24 घंटा टीचर की निगरानी में रहते हैं, किसी भी टाइम आप टीचर से पूछ सकते हैं। ओके, तो आप सुन रहे थे अल्तमश से, जिन्होंने बताया कि हॉस्टल में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इन बच्चों को। तो आइए हम और स्टूडेंट से जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उनके टीचर कैसे हैं, उनके क्लास की टाइमिंग क्या है। वो जो यहाँ पर पढ़ते हैं, बिलीव किए हुए हैं कि मेरा जामिया में एडमिशन होगा, अलीगढ़ में एडमिशन होगा, तो वो क्यों बिलीव किए हुए, ये भी जानेंगे हम कुछ बच्चों से। तो आइए हम एक और स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ रजा है। अशरफ रजा है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? जी, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो आपको यहाँ पर कैसी तैयारी चल रही है, आप किस लिए यहाँ पर किस चीज की पढ़ाई के लिए आए हुए हैं? जी, मैं यहाँ देखिए यहाँ मुझे पता चला मेरे फ्रेंड के ज़रिए कि ये अली हैदर मतलब एजुकेशन मतलब पढ़ाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल। जी जी। मतलब कोई अगर जाना चाहता है जामिया मिल्लिया या जेएमयू, उसकी एंट्रेंस के लिए मतलब एमयू, जी बिल्कुल। जी, उसकी एंट्रेंस के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे अच्छी तरीके से मतलब एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैं जब अली हैदर सर से मिला और उनसे बात हुई कि सर मुझे नीट की तैयारी करनी है, और तो सर से मिल के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सर ने मुझे भरोसा दिलाया कि यहाँ जब आए हो तो पूरी तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी। और मुझे बिलीव हुआ, मुझे उन पर भरोसा हुआ कि अली हैदर सर मतलब 90% तैयारी करवा देंगे, और उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप जो यहाँ पर जो आप देख रहे थे अशरफ को, जो अशरफ रजा उनको देख रहे थे, जिन्होंने जो नीट की तैयारी जो अभी आप जो तैयारी करने के लिए आए हैं, वो आपका एम है कि मैं नीट की तैयारी करूं और एमबीबीएस बनूं। तो इनका एक जो एम है वो ये है कि मैं नीट की तैयारी करूं और एमबीबीएस बनूं। तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ आने के बाद, उनसे मिलने के बाद उन्हें बिलीव हुआ कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, मुझे अच्छा लग रहा है। आइए एक और दूसरे स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है, उनके टीचर कैसे हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, यहाँ पर उन्हें कैसा लग रहा है जो बिलीव करके यहाँ आए हुए हैं अपने एंट्रेंस के लिए, अपने क्लास की तैयारी के लिए, जामिया और अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो उन्हें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद फैजान।
मोहम्मद फैजान, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? यूपी से। यूपी से। तो आप कौन से क्लास के एंट्रेंस के लिए यहाँ आए हुए हैं? डिप्लोमा इंजीनियर। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर जो आप हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें क्लास की जो टाइमिंग है वो क्या है? वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है और 11 बजे से 1 बजे तक। तो सुबह 9 से सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर 11 से 1 पढ़ाया जाता है। तो और बाकी दिन आप क्या करते हैं यहाँ हॉस्टल में, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है बच्चों की? डेली होती है छुट्टी, फ्राइडे के दिन बस छुट्टी रहती है। फ्राइडे को छुट्टी रहती है, बाकी सेल्फ स्टडी आपको चलता है। और जो प्रॉब्लम वगैरह होता है वो सर यहाँ पर मौजूद रहते हैं या कहीं और चले जाते हैं आप सर लोग? यही रहते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा तैयारी हो रही है यहाँ पर, कैसी पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो आप मिस्टर फैजान से देख रहे हैं जो यूपी से बिलोंग कर रहे थे। आइए हम दूसरे स्टूडेंट से जानते हैं कि वो उनकी कैसी तैयारी चल रही है। जो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे सबसे थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उन सब के जानेंगे कि उनके एम क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम एमडी मुर्शिद हुआ। तो आप किस क्लास के एंट्रेंस के लिए आए हुए जी, हैं? मैं डिप्लोमा के एंट्रेंस के लिए आया। तो आप जो यहाँ पर हैदर एजुकेशन संस्था जो है कोचिंग है, वहाँ पर जो आए, तो आप यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो कौन से सर पढ़ाते हैं? जी, हैदर सर खुद पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अली हैदर सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जी, तो जी। आप जो बिहार से कहाँ बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते जी, हैं। बिहार से बिलोंग करते तो हैं। बिहार से जो बिलोंग करते हैं, तो आप इतने दूर से यहाँ आए, तो क्या उस तरफ वहाँ बिहार में भी और सारी कोचिंग रही होगी, तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते थे। और तो उस कोचिंग और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा कि इसमें और उसमें क्या खासियत है कि आप यहाँ उसको छोड़कर यहाँ दिल्ली में आए तैयारी करने के लिए? जी, यहाँ पे बस खासियत ये है जो हैदर सर पढ़ाते हैं, बिल्कुल। वो बिल्कुल जब तक समझते नहीं विद्यार्थी तब तक पढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा जो है समझा करके ही छोड़ते हैं, फिर दूसरा टॉपिक पे जाते हैं। तो इसलिए सर का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जो आप जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू जामिया के सिलेबस ही चल रहा है ना? एक जामिया के सिलेबस पे ही आपकी तैयारी चल रही है या आपको अलग से कुछ पढ़ाया जा रहा है? जी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रही है हम लोग की पढ़ाई। तो सिलेबस के हिसाब से आपको जो सिलेबस है उसमें आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है या ऐसी ही आप पढ़ रहे हैं? कैसा तैयारी हो रहा है? क्या अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है? आपको क्या लग रहा है, बिलीव आपका क्या दिल क्या कह रहा है कि हाँ मुझे अब विश्वास होने लगा आपको बिहार से आने के बाद कि हाँ मेरा जामिया जी, में? मेरा दिल बिल्कुल मतलब जो है कर रहा है जो हम निकाल लेंगे इस बार, एंट्रेंस जरूर इस बार निकाल लेंगे। तो आप देख रहे थे यहाँ पर जो मुर्शिद थे जो बिहार से बिलोंग करते हैं। हम दूसरे स्टूडेंट से जानेंगे कि उनके क्या नाम है। एक छोटे बच्चे हैं, उनसे जानेंगे। ये जो मुस्कुरा रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, किस क्लास की एंट्रेंस के लिए आए हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जरगाम शकीब है। सरगाम सकीब, कौन से क्लास की एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं? जी, मैं जामिया 6 क्लास के लिए। जामिया 6 क्लास के लिए। जी। कहाँ से हैं आप? जी, मैं बिहार सिवान से बिलोंग। बिहार सिवान से। तो आप बिहार सिवान से आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? आप जो घर की याद नहीं आती आपको? जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि यही एक घर है। यही घर है। जी, तो बहुत अच्छा लगता है आपको? कैसा लगता है जो आप दिन भर यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, या और सारे बच्चे आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ आपको कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। बहुत अच्छा लगता है। जी। तो आप देख रहे थे ये छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर इस दिल्ली में यहाँ पर इस हैदर एजुकेशन संस्था में जो आए हुए हैं, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है इनके आने के बाद। आइए हम कुछ और स्टूडेंट हैं उनसे भी जानते हैं कि उन्हें उनके वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या उन्हें किस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? निकत नाज। तो आप किस तरीके से यहाँ पर कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हैदर सर जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पर अली हैदर सर खुद से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आपका क्या कहना, क्या आपको सही से पढ़ाया जाता है? आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? कैसा लगता है उनका जो वो जो पढ़ाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से सर समझाते हैं कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है और डीपली पढ़ाते हैं। डीपली पढ़ाते हैं। तो आइए एक और स्टूडेंट जो इनसे जान रहे थे, निकत नाज से, वो डीपली पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गहराइयों में पढ़ाते हैं। और दूसरे स्टूडेंट हैं, मैं ये उनसे जानता हूँ कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्हें कैसा लगता है। आपका नाम क्या हुआ? अफसर सिद्दीकी। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। तो यहाँ पर कैसी पढ़ाई चल रही है बहुत आपकी? ही अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आने के बाद? बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आप देख रहे थे उनसे, जो अफसर सिद्दीकी है उनसे। तो आप ये बताइए कि आप जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हैदर सर जो पढ़ाते हैं तो उनकी पढ़ाई कैसी लगती है? आप जो
कैसा लगता है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है या किस तरीके से पढ़ाते हैं? आप जो बिहार से पढ़ाई करने के लिए आए तो दूसरे कोचिंग भी थे जहाँ पर आप पढ़ सकते थे, लेकिन आपको जो हैदर एजुकेशन ग्रुप जो संस्था चलता है यहीं पे आना जरूरी था, या यहाँ की कुछ खासियत, यहाँ पे आपको क्या लगा कि यहाँ पे ही ठीक रहेगा हमारी पढ़ाई? जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सर समझाते हैं। जब तक मतलब स्टूडेंट को समझ में ना आए, मतलब रिपीट करवाते रहते हैं क्वेश्चन को। जब तक बच्चा समझ ना जाए वो कराते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो आप जो हॉस्टल में पढ़ते हैं तो सर सिर्फ क्लास के टाइम ही पढ़ाते हैं या अदर टाइम में भी आपको टाइम मिलता है पढ़ाई? अदर टाइम में भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो सर क्लास लेते हैं, क्लास के अलावा भी इनकी पढ़ाई होती रहती है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है इनकी। सारे बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और ये एक और स्टूडेंट छूट गए हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानिश रजा, मैं यूपी से अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ। तो आप जो यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं ना? जी हॉस्टल में। हाँ, तो हॉस्टल में जो आप रह रहे हैं तो यहाँ पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? पढ़ाई लिखाई सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही, बहुत अच्छी चलेगी। बहुत अच्छी चल रही है। चलेगी तो खाना पीना भी आप यही हॉस्टल में ही मिल रहा है आपको? जी। तो कैसा मिल रहा है? आप संतुष्ट हैं उस खाने पीने से? कैसा खाना पीना मिल रहा है? खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, सब तीनों टाइम मिलता है, अच्छा खाना मिलता है जी, अच्छा खाना मिलता है, तीनों टाइम मिलता है। और कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हो यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़ने में ना हॉस्टल में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सारे स्टूडेंट, जो कुछ स्टूडेंट्स मैंने मिलाया, उन सब से आपने जानकारी प्राप्त की कि उन्हें कैसा लग रहा है। आइए बस हम कुछ स्टूडेंट से जानने के बाद फिर से मैं अली हैदर सर जो यहीं पे हैं उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। मतलब कि वो जो बच्चे कुछ स्टूडेंट हैं वो जो दूसरे अदर कंट्री में हैं या कहीं और हैं, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में वो कितने रुचि रखते हैं, उनसे जानेंगे। फिलहाल अभी एक और स्टूडेंट, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शुएब। आप कहाँ से आए? यूपी से। किस क्लास के एंट्रेंस के लिए? 9th क्लास के लिए। तो कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि हाँ एंट्रेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ निकलेगा इंशाल्लाह। पूरा 100% बिलीव है। तो देख रहे थे काफी रुचि लिए हुए हैं बच्चे, बहुत बिलीव के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इन्हें कि बच्चे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी है कुछ बच्चे जो हमारा निकल ही जाएगा। ये बच्चों का साहस था। आइए फिलहाल हम हैदर सर से, अली हैदर सर से जानते हैं जो यहीं पे हैं, जो हॉस्टल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंट्रेंस की तैयारी के लिए। आइए सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पर बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, लेकिन जो अदर स्टेट में या बिहार में ही या अदर स्टेट में जो बच्चे पढ़ाई से रुचि ले रहे हैं कि मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्हें कुछ बच्चे हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पा रहे हैं या उन्हें कुछ और प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें या उनकी पढ़ाई कैसे होगी? मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले, और इस चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा कि जब आप आए थे उससे 5 मिनट पहले ही मेरे पास एक बच्चे का औरंगाबाद से कॉल आता है कि सर हमें क्लास आपकी ज्वाइन करनी है, और लेकिन हमारे पास कुछ फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। तो हमने एक हमेशा अपना ट्रस्ट यही जगाया है, और आज 8 साल से जो कोचिंग हमारी चल रही है उसमें हमने बच्चे के साथ हमेशा मदद ही किया है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे काफ़ी जानकारी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको स्टेशनरी आइटम भी हम ही प्रोवाइड करते हैं, यानी उन्हें 1 रुपये का भी कोई भी चीज़ खरीदना नहीं पड़ता है। खाने से लेकर रहने से लेकर सारा चीज़ बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ही एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। लड़कियाँ भी अपना रहती हैं, लड़के भी रहते हैं। प्लस सबसे पहली बात जो होता है, लड़कों को मतलब रखने का जो तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में बदतमीज हो जाते हैं, आकर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ देखा, बच्चे से मिला भी कि यहाँ के बच्चे जो होते हैं बहुत ही समझदार और अपने लगन के साथ पढ़ाई में लगे रहते हैं। यानी जिस एम से, जिस टारगेट से यहाँ पर आए हैं उसी टारगेट में लगे रहते हैं। इनका हमेशा सपना एक ही रहता है कि हमें जामिया जैसे विश्वविद्यालय और जामिया और अलीगढ़ के लिए, जिनके लिए उनके माँ बाप ने इनको यहाँ भेजा है, उसके सपना को साकार कर सके। और रेगुलर ये कंटिन्यू मेहनत करते हैं। जब ये मेहनत करते हैं तो उनके साथ साथ मैं भी मेहनत करता हूँ, इन्हीं के साथ साथ रहता हूँ, और 24 घंटे इनके साथ में आसपास में रहना होता है। और इनकी जो क्लास होती है लगभग 8 से 9 घंटे की पर डे क्लास होती है। उसके बाद क्लास कराने के बाद इनका जो डाउट सेशन होता है, ये डाउट सेशन अपने क्लियर करते हैं, और उसके साथ में सोना भी हमारा साथ में ही होता है इनके,
जो लड़के बॉयज़ हॉस्टल्स में रहते हैं वो सारे के सारे बच्चे जो होते हैं एक साथ ही सोते हैं, प्लस उनके साथ मैं भी उन्हीं के आसपास में सोता हूँ ताकि बच्चे किसी भी तरीके का बदतमीजी ना करे और हमारा बच्चा खराब ना हो सके। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे आता है अपने घर से, हम उससे भी बेहतर बनाना चाहते हैं कि बच्चा उससे भी बेहतर बन सके। और हर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं। इंडिया का कोई ऐसा स्टेट अभी मेरे पास नहीं है कि जहाँ से बच्चे हमारे पास नहीं आ चुके हैं। बिहार से, यूपी से, झारखंड से और औरंगाबाद से लेकर मतलब हर तरीके से, और बंगाल वगैरह से भी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और आ ही रहे हैं, कंटिन्यू अपनी क्लासेस कर रहे हैं। और अगर कोई गार्जियन ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को जामिया जैसे विश्वविद्यालय के अंदर में दाखिला करवाएं, तो मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना किसी तरीके का सोचे समझे आप लाकर यहाँ दाखिला करवा दें। और इंशाल्लाह ताला अगर जिस तरीके से यहाँ मेहनत कराई जाती है, बच्चे एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं, उनका रिजल्ट 100% कंफर्म होता है। लास्ट ईयर भी आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट रहा है। उसके पीछे रीज़न यही होता है क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर है, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर है और बहुत साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, और किसी भी तरीके का प्रोफेशनल बिजनेस नहीं बना रखा है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये कोई बिजनेस नहीं हमने बना रखा है। हमारा बस एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकें, और हम मदद करते हैं बच्चों की, जहाँ से भी हो सके, जितना हो सके हम बच्चों की मदद करते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन और जो आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात कही आपने कि यहाँ बच्चों को एक माहौल प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरीके से बच्चे जो अदर हॉस्टल वगैरह में सुनते हैं कि ये हो गया जो होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे जिस तरीके से अपना इंट्रोड्यूस दे रहे थे, उससे पता चलता है कि उन्हें एक अच्छा माहौल बनाया गया है इन बच्चों का, और जो बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन मेरा ये आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपने ये नहीं बताया कि जो बच्चे जो अदर स्टेट में जो पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें? या जो और अदर स्टेट में बच्चे हैं तो वो किसी का तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन किसी और बच्चे का कुछ और प्रॉब्लम रहता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि हमारा बहुत जगह ब्रांच नहीं खुल पाया अभी किसी कारणवश, लेकिन हमने बिहार में एक ब्रांच जरूर डाल दिया है। बिहार के सीतामढ़ी जिला में हमने एक ब्रांच डाल दिया कि अगर कोई बिहार का बच्चा है और वहाँ तैयारी कर सकता है और दिल्ली में नहीं आ पाता किसी वजह से, तो वो वहाँ जाके हमारे क्लास को ज्वाइन कर ले। वहाँ भी बहुत ही हाईली फैकल्टी हमने डाला है, सारे बीटेक फैकल्टी और बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और हमने उनको वहाँ बीटेक फैकल्टी के द्वारा उनकी क्लासेस करवा रहे हैं। और जो बच्चे अभी भी उसके बाद भी अगर वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम आज एक आपके चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि जामिया और अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी की या किसी भी कोर्स के लिए क्लास 6th हो या क्लास 9th है, क्लास 11th है और क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है या BA है या BEd है या DLEd है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एग्जामिनेशन जो होता है लड़कियां के लिए, खास तौर से लड़का या लड़कियां कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अगर वो तैयारी करना चाहते हैं इन कोर्सों की, तो आप हमारे पास कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। आपकी फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, आपका जो कैरियर काउंसलिंग है वो भी करेंगे, साथ साथ आपके एजुकेशन में पूरा सपोर्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास जितना भी फैकल्टी हमारे पास नॉलेज रखते हैं, सारा का सारा हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को शेयर कर सकें, क्योंकि हमारा एक ही मानना है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है उसे साकार कर सकें हम, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है हम पूरे उसी पे काम कर रहे हैं, और हम पूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करके अपने देश के लिए कुछ कर जाएं, कुछ कर मिटे, और अपने देश के साथ साथ अपने भी घर परिवार वालों के लिए कुछ कर सकें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरीके का मैसेज प्रोवाइड करें, और इस वीडियो को मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो गरीब बच्चा है जो हम तक नहीं पहुँच पाता है, हम उनकी पूरी मदद कर सकें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9870167074। डायरेक्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको पूरा रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और आपको जिस तरीके का भी हेल्प की ज़रूरत हो आप हमसे मदद ले सकते हैं। थैंक यू। तो आप हैदर सर से सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो बच्चे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उन्हें मदद भी दी जाती है बच्चों को। और जो रही बिहार के बच्चों की बात, तो बिहार में भी इनका एक ब्रांच चलता है, वहाँ पर बच्चे जाकर तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर भी हाई फैकल्टी के टीचर्स वगैरह है, बीटेक के टीचर वगैरह वहाँ पर तैयारी कराते हैं बच्चों के लिए। तो मेरा भी एक सजेशन रहेगा, आप सब जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे भाई, मेरे भतीजे या मेरे बेटे या मेरे बच्चे जो भी हम अलीगढ़ और जामिया जैसे विश्वविद्यालय में पढ़े, तो आप जल्द से जल्द अली हैदर सर से कांटेक्ट करें और यहाँ पर अपने बच्चों को भेजें। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उससे ये मालूम होता है कि बच्चे ऑटोमेटिक अपने
कैरियर को या अपने जो इंटरेस्ट है सिर्फ उन पर उनका फोकस रहता है और उनका ये कंटिन्यू माइंड पे उनके चलता रहता है कि मैं जामिया का निकालूंगा तो निकालूंगा। ऐसा ये बच्चे के जो इंटरव्यू से, इनके बच्चों के इंट्रोडक्शन से ये पता चलता है। तो ठीक है, अब मैं MD अफजल रजा बुखारी, कैमरामैन शदाब के साथ हैदर एजुकेशन ग्रुप, थैंक यू।